हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? वेलकम टू हाउस अकेडमी। और चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस चैप्टर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सबको पता है इसके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके बारे में सबको पता है और ये बाकी जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उन सभी से बेटर माना जाता है। और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है बेटर होने के। एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? पॉल्यूशन फ्री, नॉइज फ्री। पॉल्यूशन फ्री होता है, नॉइज फ्री होता है, एश प्रोड्यूस नहीं करता, स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता। और सबसे मोस्ट एडवांटेज जो है इसका वो ये है कि इसको हम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी एंड कंफर्टेबल। इस पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा अगर लाइट नहीं होगी तो, राइट? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसमें डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी तो हमने पढ़ लिया कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बट ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे चार्ज कितने टाइप के होते हैं। आई मीन चार्ज किस तरह के हैं, मोशन में है, रेस्ट पर है, रुके हुए हैं। सो तो हम डिस्कस करते हैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होती है। इससे बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और ये दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन सा? एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा सा इसको हम सही से लिखते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये डिफरेंस होता है कि स्टैटिक कब होता है? जब चार्ज हमारे रेस्ट पर होते हैं। जब चार्ज हमारे रेस्ट पर होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज मोशन में है, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा? चार्ज इन मोशन, ठीक है। ये जो बेसिकली होता है ये होता है हमारे मेटल्स के अंदर, ठीक है। और भी चीजें होती है जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज को मूव कराने की। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत सारी गैसेस भी हैं। सो हम अभी बेसिकली चार मेटल्स को लेकर चलते हैं और इसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अगर चार्ज हमारे मोशन में है, सॉरी ये नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। रेस्ट पर है तो नॉन मेटल्स होंगे, हमारे इंसुलेटर्स होंगे। अगर चार्ज हमारा मोशन में है तो उसको बोलते हैं, ये है बेसिकली मेटल्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसलिए इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स के, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ठीक है। और भी है मेटल्स में। अगर आप कंडक्टर्स के एग्जांपल ले तो इनमें हमारे ऑल मेटल्स आ जाएंगे। जैसे कि अब हम ले लेते हैं, इसमें कॉपर हो गया, सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, जिंक ले लो, और भी बहुत सारे। कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, जिंक के वायर बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं। सो ये सभी ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, देखिए समझते हैं। इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, समझ में आ गया इतना आप लोगों को? कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है बिकॉज दे हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखिए समझते हैं चीज को, यहां पे नोट करिए आप लोग इससे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो देखिए यहां पे क्या होता है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में, ठीक है, और फिर डिस्कस करेंगे हम सेमीकंडक्टर्स। एक नया टॉपिक है यहाँ पे सेमीकंडक्टर, जो इंसुलेटर्स कंडक्टर्स इन सबसे हट के दोनों की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स हमारे वो सभी मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है और वो उसको ट्रांसमिट कर सकता है, मूव कर सकते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है, पहले इसको समझते। देखिए सपोज करिए हमारे पास एक मेटल है, हम लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के वायर्स भी बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम है जिसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इसकी वैलेंसी होती है 2, 8 और 3, ठीक है। ये मेटल है, एग्जांपल मैं मेटल का ले रहा हूं। अब अगर हम देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि ये हमारा K होता है, L होता है, M होता है। सो K, L और M, K में हमारे 2 है, 8 में L में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, M में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए हम इसको समझते हैं। किसी भी एटम के आउटमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे। अब क्या होता है कि आउटमोस्ट ऑर्बिट होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है यहां से यहां, ये थोड़ा सा क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस हो गया। लार्ज डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस लेस अट्रैक्शन फोर्स। देखिए चीज को समझते हैं। क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। सो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स रहता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, लेकिन अगर हमारा ऑर्बिट बहुत ज्यादा बड़ा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा आउटमोस्ट ऑर्बिट में, और थोड़े से भी फोर्स की वजह से या किसी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये यहां से एटमॉस्फेयर में बाहर आ जाएंगे। अगर कभी हमने इन पे फोर्स अप्लाई किया, कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स दिया किसी भी रीजन से, सो ये हमारे इलेक्ट्रॉन से आउटमोस्ट ऑर्बिट में वो इजीली अपने एटम से बाहर आ जाएंगे या जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में आते ही ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी तरीके मूव कर सकते हैं, और इसीलिए ये सभी मेटल्स को कंडक्टर्स बनाते हैं, कंडक्टिंग नेचर का बनाते हैं, क्योंकि चार्ज कैरियर हो जाते हैं, ये करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, और इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाता है, ये कहीं भी मूव कर सकते हैं, दे कैन मूव रैंडमली। एनीहाउ, ठीक है, ये रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये किसी एटम से बाइंड नहीं है, ये एक एटम से दूसरे एटम जा सकते हैं, दूसरे तीसरे एटम जा सकते हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है, समझ में आ गया। सो बेसिकली कंडक्टर्स, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। बट इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, और इसीलिए ये स्टैटिक करंट फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई एक मटेरियल है, एक हमने एक प्लास्टिक का रॉड ले लिया, एक प्लास्टिक का रॉड ले लिया हमने, ठीक है। अब सपोज करिए किसी रीजन से इस प्लास्टिक में कुछ चार्जेस यहां पे आ गए, अगर कोई चार्ज यहां पे आ गया तो ये चार्ज यहां से आगे मूव नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मूव करने की कैपेसिटी नहीं है। ये जो प्लास्टिक का रॉड है, प्लास्टिक का मटेरियल है, इसको क्या करेगा, यहीं पे स्टैटिक कर देगा, होल्ड कर देगा, रेस्ट पर रख देगा, आगे मूव नहीं करने देगा।
और दैट्स व्हाई दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस फॉर्म इंसुलेटर्स, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स बिकॉज दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे पास नहीं होने देते हैं। ओके, गेट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? ओके, सो इसे नोट करिए, फिर थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं इंसुलेटर्स को। अब आते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके अंदर पार्शियली प्रॉपर्टी होती है दोनों की। अगर प्योर फॉर्म में हो तो इंसुलेटर्स होते हैं वो। चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज को, देखिए नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर इनको डिफाइन करें, सो दो सब्सटेंस विच हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव। ये भी लिखो, which having free electrons and which can move randomly, ठीक है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और जो रैंडमली मूव कर सके, इनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स का अपोजिट होता है दोज which do not having free electrons, ठीक है, टू मूव, ठीक है। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? विच रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, विच रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, ठीक है, जो दोनों की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, देखिए इसका पहला पॉइंट तो ये ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट में एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे सारे के सारे मेटल्स, ठीक है, लाइक क्या हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम लेते हैं सबसे पहला, जिंक, ऐसे कुछ, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, बहुत सारी गैसेस भी होती है जो कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमारा वुड हो जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। देखिए सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं, इनमें एक तो सिलिकॉन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा जर्मेनियम ले लेते हैं। देखिए जर्मेनियम सिलिकॉन में क्या होता है कि ये कंडक्टर्स भी होते हैं, इंसुलेटर्स भी होते हैं पार्शियली, बट हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, दे कैन बी कंट्रोल्ड। इनको क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इसमें इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे मोर कंडक्टिंग, ठीक है। अगर प्योर फॉर्म में होंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, ये होंगे हमारे इंसुलेटर, ठीक है। तो इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो, और ये प्योर फॉर्म में बेसिकली इंसुलेटर टाइप बिहेव करते हैं और लाइक इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। सो ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है ये चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स। तो शुरू करते हैं हम नया टॉपिक, द न्यू पैरामीटर ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके लेट्स गो, तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यूज करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, या फिर नॉर्मली हम इसको चार्ज भी कहते हैं। चार्ज को हम लेटर क्यू से
रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। देखिए चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? सो चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। सो इट इज an intrinsic प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। चार्ज लाइक मास, मास की तरह होता है। मास क्या एक प्रॉपर्टी है तो है, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदरूनी प्रॉपर्टी। ये दो टाइप की होती है, हमारे दो टाइप के होते हैं चार्जेस। एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या डिफरेंस होता है? देखिए यहां पे एक चीज समझिए, कोई भी एटम है, ठीक है, एक एटम होता है। एटम के अंदर बेसिकली हमारे तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट दोनों का चार्ज इक्वल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो चार्ज की बात करते हैं तो इधर ही कैन बी इलेक्ट्रॉन और इट कैन बी प्रोटॉन, मैटर नहीं करता, बट हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो टाइप के होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। लाइक चार्जेस जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा है। जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे आर सेम चार्ज, लाइक चार्जेस है, ठीक है। और अगर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे प्रोटॉन के कांटेक्ट में आता है तो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, क्यों? यहां के रिपेल्शन होगा, ये रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ सकते हो, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, रिपेल करते हैं, अलग चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? देखिए ये तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हम चार्ज के बारे में और समझते हैं। देखिए क्या होता है, चार्ज के बारे में हमने इतना पढ़ा कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक है छोटा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज ले लिया हमने, इधर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी नो मैटर। पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास तक एक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। मतलब कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज के सराउंडिंग्स में अगर एक फील्ड तैयार हो रही है और जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, उस चार्ज को, उस फील्ड को, that particular field is called as what? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं कि जहां तक इस इलेक्ट्रिक मतलब इस चार्ज के आसपास का वो फील्ड
जहाँ तक हम इस चार्ज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता, हर तरफ इसका एक फील्ड जेनरेट होगा एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। सो इसको थोड़ा मैं इरेज करना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए चलिए यहाँ पे समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए चार्ज जो होता है ऐसा यूनिट जो हमारी होती है चार्ज की, दैट इज कूलम। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, जिसको लेटर सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे दोनों पे सेम होती है। ठीक है, देखिए स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो पॉसिबल है, जो हो सकती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम होती है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क होता है। वो सेम होती है, दैट इज कितनी, वो होती है सेम होती है, और कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, चार्ज जो हमारा होता है, चार्ज मल्टीपल्स में होते हैं। मतलब क्या होता है कि चार्जेस जो बनते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मिलने से बनते हैं। क्वांटिटिव फॉर्मूला होता है इसका, देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज वेयर E इज इक्वल टू व्हाट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड N इज इक्वल टू व्हाट 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। मीन्स व्हाट कि चार्ज जो होते हैं हमारे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मिलने से बनते हैं। मल्टीपल्स होते हैं हमारे चार्ज नंबर्स के, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन या 50 100 100 कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये फ्रैक्शन में कभी नहीं होते, कीप इट माइंड, फ्रिक्शन में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होते। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे चार्ज के अंदर, सो हमें ये फाइंड करना हो कि किसी पर्टिकुलर चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो वी कैन फाइंड ऑल्सो या हाउ N इज इक्वल टू Q अपॉन में E, number of electron that is equals to ratio of charge available and number of charge available charge to the minimum charge available in one particle, like that। ठीक है, सो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चार्ज का बेसिक कंसेप्ट है इतना। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कई बार एग्जाम में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, कई बार आता भी है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, फाइंड करो। फाइंड कर लेते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए देखिए कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम, देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना हमें बहुत इजी है। देखिए कैसे करते हैं, हमें पता है N इज इक्वल टू Q बाई, हमें पता है Q इज इक्वल टू 1 कूलम हमें गिवन है। E का वैल्यू पता है हमें कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमें फाइंड करना है N इज इक्वल टू, N इज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो N इज इक्वल टू Q अपॉन में E, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C से C कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली 10 अपॉन में 16 इंटू 10⁻19। अगर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से एक जीरो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, 100 हो जाएगा अपॉन में 16 इंटू 10⁻18। 19 पावर है, इसमें से एक जीरो हमने यहाँ पर ले लिया, 100 डिवाइड बाई 16, 10 की पावर 18 बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18।
दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। ठीक है, सो एक कूलम ऑफ चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अवेलेबल होते हैं। देखिए चीज को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। सो बेसिकली चार्ज का ये छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कीप इट माइंड। देखिए, तो अब हम यहां पे शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पैरामीटर चैप्टर का, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज हमने पढ़ लिया, चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्या क्या इनकी चीजें होती है। सो यहां पे एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबको पता होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट फॉर्म होगा, करंट बिल्डअप होगा, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी किसी एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो वो मूव कर सकता है और वही इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली आई जो होता है is what rate of flow of charge, rate of flow of charge, rate of flow of charge, charge means what, movement of electrons, चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना होता है। सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, किस रेट से, चार्ज पर यूनिट टाइम, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली आई जो हमारा होता है, आई क्या होता है, Q बाई टी, चार्ज, रेट ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज की स्पीड से मूव कर रहा है, कितना चार्ज कितने टाइम में मूव कर पा रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, वही इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करेंगे। अच्छा देखिए, कोई एटम है, ठीक है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस समझ कर लेते हैं, ये एटम है, एक आउटमोस्ट ऑर्बिट है। आउटमोस्ट ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो फ्री हो जाता है। फ्री होने के बाद वो दूसरे एटम में जा सकता है, तीसरे एटम में जा सकता है, चौथे एटम में जा सकता है, एटम टू एटम मूव कर सकता है। सो मूवमेंट ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया आप लोग को, कंसेप्ट समझिए आप लोग कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, वो अपने ऑर्बिट को लेफ्ट करके अपने आउटमोस्ट ऑर्बिट से बाहर आता है, और जब वो फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, तो ये कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी एटम में जा सकता है। एंड दैट मूवमेंट ऑफ चार्ज, दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो एक करंट फॉर्म करेगा। सो दैट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सेकेंड एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, इसका कूलम होता है। ठीक है, देखिए इससे कुछ रिलेटेड बेसिक टर्म समझिए आई के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, एस आई यूनिट जो होती है हमारी करंट की, वो होती है एम्पियर। ठीक है, लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि इसके अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर करंट डायरेक्शन भी है और इसकी वैल्यू भी होती है। इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, स्टिल स्केलर।
ठीक है, क्योंकि एक और लॉ है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो नहीं कर पाते इसीलिए। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है ये लेटर के थ्रू। इसके बारे में जानिए, जो डिवाइस इसको मेजर कर सकता है, द डिवाइस विच कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज एमीटर। सो एमीटर इज द डिवाइस दैट कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर जो होता है ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसका सिंबल समझाता हूं, देखिए सिंबल क्या होता है इसका जो सिंबल होता है ए इस तरीके से होता है। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, एक साइड प्लस का चार्ज होता है, एक साइड माइनस का होता है, और ये एक एमीटर है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लीजिए, ऐसे इस तरीके का होता है रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा एमीटर होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है और ये क्या करता है कि मूवमेंट करता है, ऐसे इस तरीके से मूव करता है और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ऐसा यूनिट एम्पियर स्केलर क्वांटिटी होती है। एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसका डायरेक्शन की बात करते हैं अगर हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। कीप इन माइंड दैट, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में करंट की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहां पे एक चीज और देखिए, यहां पे आप देखिए कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है। सो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I को अगर हम एम्पियर लिखते हैं तो Q को क्या लिख सकते हैं, C, और T को सेकेंड। सो A इज इक्वल टू C बाई S। ठीक है, और I को हम C बाई S भी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे एक फॉर्मूला और बनेगा हमारा, क्या कि यहां पे आप देखिए, हम इसको एनी अपॉन में टी भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म चार्ज, तो चार्ज इज इक्वल टू एनी अपॉन में टी। सो बेसिकली आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, मैं लिखता हूँ आई के हमारे दो फॉर्मूले हो गए, क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी एंड एनी अपॉन में टी, इस तरीके से। ओके, डन। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं हम कि एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है कंडक्टर के अंदर। चलिए समझते हैं चीज को, नोट कर लीजिए आप लोग। सपोज करिए हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है ये। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर है। सो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैं इसको एक एटम को बाहर निकाला मैंने, ठीक है, और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और मूव करते हैं। देखिए, तो ये एटम इस तरीके से होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके आउटमोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से या जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हीट करेंगे, तब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने ऑर्बिट को लेफ्ट करके बाहर आ जाएगा और डेट विल फॉर्म फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा दैट टाइम इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद ये कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। अब देखिए क्या है कि अगर ये कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर है, हम इसको ले लेते हैं कॉपर का, ठीक है, कॉपर कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर
नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं कहीं भी। लेकिन अगर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, सपोज करिए हमने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। आपको पता है सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों का अलग अलग हिसाब होता है। देखिए समझाता हूं आपको। सेल है सपोज कर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेल होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो सेल होता है, इस सेल के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। कैसे होता है देखिए, इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाते हैं, और जब एक इलेक्ट्रोड का सारा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करे जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। कौन सा रिएक्शन की वजह से? इसके अंदर एक तरह का केमिकल होता है, ठीक है। सो एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऑक्सीजन मूव करता है, ठीक है, हटाओ इसको। सो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल एनर्जी की वजह से रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो जाते हैं, और सारे के सारे जब इलेक्ट्रॉन एक साइड हो गए तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस साइड अटैच हो जाएगा। सो ये इस तरीके से दो टर्मिनल बन जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन ही क्यों? बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है, ऑक्सीजन एक्सचेंज करने के लिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज करने के लिए। सो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सभी के लिए रेडॉक्स रिएक्शन होता है हमारा, ठीक है। सो इन सभी के एक्सचेंज की रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। सो इस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो जाते हैं, प्रोटॉन एक साइड हो जाते हैं, और जिसके वजह से दो हमारे टर्मिनल फॉर्म होते हैं इस तरीके से। अब क्या होता है कि जैसे बैटरी कनेक्ट करेंगे और हमने स्विच को ऑन किया, अगर स्विच लगाया है तो जिसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव चार्ज का है, तो इन सभी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे सारे के सारे इधर भागने लग जाएंगे, बिकॉज इन पे एक रिपल्शन फोर्स लगेगा इस साइड से, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, जिसके वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है इधर की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। ये मूवमेंट हो जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, और इसी की वजह से करंट बिल्डअप होगा। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग हियर, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी कंडक्टर में किस स्पीड से चार्ज फ्लो कर रहा है, किस स्पीड से करंट यहां से यहां मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव करने में कितना टाइम ले रहा है। जितना ज़्यादा पावरफुल हमारी बैटरी होगी, जितनी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ऐसा कह लो, जितना ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, उतना ही ज़्यादा करंट मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और वही तो करंट बिल्डअप करेगा इस सिस्टम के अंदर, राइट। सो दिस इज द I is equals to Q by T, rate of flow of charge, Q I is equals to N upon में T, N what, number of electrons, movement of electrons, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा क्या होगा, ऐसी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इस तरीके से। ओके गाइस, गेट इट। सो ये पूरा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ये हमारा सेल का कंसेप्ट है, इसको बैटरी भी कह लो। पता होगा आपको कि बहुत सारे सेल्स कंबाइंड होते हैं तो बैटरी फॉर्म होती है, बहुत सारे का दो से ज्यादा कर दो उसको ही बैटरी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बैटरी कंसेप्ट हो गया। ये हमारा हाउ टू करंट बिल्डअप इन अ कंडक्टर, मैंने आपको ये समझा दिया। यहाँ पे इस तरीके से करंट बिल्ड होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे एक टॉपिक आता है कई बार, 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर क्या होता है? देखिए
1 एम्पियर क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल कूलम ऑफ चार्ज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज इस कंडक्टर में यहां से यहां कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या फिर इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर. सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q by T 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड. सो फाइनली 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम सेकेंड इनवर्स 1, इस तरीके से. ठीक है. सो बेसिकली 1 एम्पियर इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर. ओके गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so now this is the complete topic of electric current, electric charge हमने डिस्कस किया अभी यहाँ पे. If guys you having any doubt, so please comment me back और मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो भी अगर डाउट आपको होगा. And so today we are going to close this topic here and most important इतना रखते हैं. ठीक है आज के लिए, और बाकी आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, आपको बताया मैंने. चलिए नोट कर लीजिए आप लोग इसे, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म करते हैं एंड अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू. इतना रखिए आप लोग, टेक केयर, पढ़ते रहिए. और अगर आपको लगता है ये यूजफुल है सो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, सब आगे बढ़ेंगे. सब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे. राइट, टेक केयर.